E30 है? हाँ यही E30 है। वो आप ऑर्डर लेकर आए क्या? जी जी, पिज्जा का ऑर्डर लाई हूँ ईश्वर प्रसाद सिंह का। हाँ मैं ही ईश्वर प्रसाद हूँ। क्या था कि बहुत भूख लग रही थी तो मैंने पिज्जा का ऑर्डर किया था। कितने हुए इसके? 500। 500। हाँ ये लीजिए 500। थैंक यू। बेटा मैं सुनना, बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। कि तुम एक लड़की हो और लड़की होकर ये घर घर में खाना डिलीवरी का काम कर रहे हो, बस कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्या कारण है कि तुम ये काम कर रही हो? क्यों अंकल, लड़कियां डिलीवरी का काम नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? लड़कियां तो कोई भी काम कर सकती हैं आजकल, हवाई जहाज तक चला रही है। वैसे भी भगवान ने लड़का लड़की में कोई फर्क तो किया नहीं है, तो कोई भी काम लड़की कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। बस वैसे ही दिल में ख्याल आया, क्योंकि छोटी सी उम्र है तुम्हारी और तुम ये काम कर रही हो। क्या तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई और नहीं है? नहीं जी, मैं और मेरा भाई है। तुम्हारा भाई है, मतलब तुम्हारे माता पिता? उनके एक एक्सीडेंट में डेथ हुई। ओह, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे माँ बाप भगवान ने छीन लिए, ये तो बहुत गलत हुआ। आपका भाई भी काम करता है? नहीं नहीं, मैं ही कमाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं घर के खर्चे के साथ साथ अपने भाई का भी ध्यान रखती हूँ, इस वजह से मुझे ये काम करना। उसका जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तुम इस काम से 1 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करोगी? ये तो बहुत मुश्किल है। ईश्वर की मर्जी, जो होना होगा वो हो जाएगा। भगवान पे विश्वास करती हो? जी। अगर भगवान पे भरोसा करती हो, भगवान पे विश्वास है, तो फिर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। भगवान खुद तो किसी के पास आता नहीं, किसी को भेज देता है मदद के लिए। तो हो सकता है तुम आज मुझसे मिली हो तो भगवान की मर्जी हो कि कुछ रास्ता बनाया हो भगवान ने। तो एक काम करता हूँ, मैं आज बैंक गया था और अपनी जरूरत के लिए 1 लाख रुपए निकाल कर लाया था। ऐसा करते हैं, तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा करता हूँ। तो एक काम करो, तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लो और अपने भाई का इलाज करा लो, ठीक है ना? जी बेटा, 1 लाख रुपए तुम्हारे भाई के इलाज के लिए। नहीं अंकल, मैं आपसे नहीं ले सकती है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? ये बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो क्या हो गया? देखो मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो ले लो पैसे। तुम ईश्वर पर भरोसा करती हो ना, तो ईश्वर मदद जरूर करते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद ईश्वर जिसके साथ है उसका बुरा कैसे हो सकता है? और अगर ईश्वर पर भरोसा है तो तुम्हारा भाई ठीक होगा, ये मैं कह। देखो बेटा, जैसे तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे भाई के अलावा, वैसे मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। क्या मतलब? देखो बेटा, मेरा मतलब है कि ये सारी दुनिया मेरा परिवार ही तो है। अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। देखो बेटा, मेरा ये घर है, सब कुछ है मेरे पास, पैसा दौलत सब कुछ है, बस मेरे परिवार में मेरा अपना कहने को कोई नहीं है। वैसे सारी दुनिया है तो मेरी। तो एक काम करते हैं, तुम मदद तो ले रही हो, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे देता हूँ। तो ये पैसे तुम उधार समझ कर ले लो और अपने भाई का इलाज करा लो। जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा और पैसे जुड़ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। एक साथ ना कर सको तो कोई बात नहीं, बस ये मेरे घर का एड्रेस याद रखना, E30, ठीक है ना? आके कभी मेरे पैसे चुका देना, ठीक है? तो ये रख लो बेटा। हाँ ठीक है अंकल, अगर आप उधार दे रहे तो मैं ले लूंगी। ठीक है अंकल, थैंक यू। भाई, भगवान ने हमारी सुन ली, तेरे ऑपरेशन के लिए हमें 1 लाख रुपए मिल गए। भगवान की कृपा से भाई तू ठीक हो गया, तेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हाँ, ईश्वर की वजह से मैं ठीक हो गया, वरना कौन 1000 आदमी को 1 लाख रुपए देता। अब हमें जल्दी से उन अंकल के पैसे वापस कर देने चाहिए, पर अभी हमारे पास सिर्फ 25,000 रुपए जमा हुए हैं। हाँ, भले 25,000 रुपए है, मगर दीदी और अंकल को हमको दे देने चाहिए। चलो फिर आज ही चलते हैं।
हाँ जी कहिए। ईश्वर प्रसाद जी से मिलना है, ईश्वर प्रसाद? जो इस घर के मालिक है। यहाँ तो कोई ईश्वर प्रसाद नहीं रहता। ये ईश्वर प्रसाद का घर नहीं है, ये मेरे फादर का घर है, लुपिंदर सिंह का। लेकिन 6 महीने पहले तो मैं यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी करके गई थी उनके लिए, और वो यहाँ बाहर खड़ी मिलते थे। उन्होंने कहा था ये घर मेरा है। अगर कोई घर के बाहर खड़ा होकर बोलेगा ये घर मेरा, तो क्या मतलब ये घर उसका हो जाएगा? लेकिन ये घर ईश्वर प्रसाद जी का है, ये उन्होंने ही कहा था। यहाँ कोई ईश्वर प्रसाद नहीं रहता, बल्कि यहाँ गली के आसपास भी कोई ईश्वर प्रसाद नहीं रहता। मगर मेरे को तो बताया था दीदी ने कि मेरे इलाज से उन्होंने 1 लाख रुपए की हेल्प भी की थी। क्या 1 लाख रुपए कोई इंसान आदमी किसी को दे सकता है जो तुम्हें ऐसे ही दे दिए? इतनी बड़ी रकम तो कोई भगवान ही दे सकता है, आम आदमी तो दे नहीं सकता। यहाँ कोई ईश्वर प्रसाद नहीं है। थैंक यू। इतनी बड़ी रकम तो कोई भगवान ही दे सकता है, आम आदमी तो दे नहीं सकता। तुम ईश्वर पर भरोसा करती हो ना, तो ईश्वर मदद जरूर करते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहाँ से निकलना हमें असंभव लगता है। हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस हमारे लिए इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से मदद मांगते हैं। क्या ईश्वर हमारी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है, कई बार आप सभी ने महसूस किया होगा कि कई बार जब ज़िंदगी में किसी समस्या से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो जाता है, जहाँ लगता है कि अब हम बुरी तरह घिर चुके हैं ऐसी परिस्थिति से जहाँ पर हम अब सरेंडर ही करने वाले हैं, जहाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तभी अचानक कोई चमत्कार सा होता है। हमारी ज़िंदगी में अचानक कोई ऐसा मदद करने के लिए आ जाता है जो हमें उस मुसीबत से हाथ पकड़कर निकाल लेता है। या हम कह सकते हैं कि ईश्वर खुद हमारी मदद करने के लिए किसी को भेज देते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि भगवान किसकी मदद करते हैं? भगवान उसकी मदद करते हैं जो पहले खुद अपनी मदद करने का हौसला रखते हैं, जो किसी भी परिस्थिति के आगे हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते और ज़िंदगी के संघर्ष में आगे से आगे लड़ते रहते हैं। सिर्फ उन्हीं की मदद ईश्वर करते हैं। ईश्वर पर विश्वास करना सबसे ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए आपकी समस्याएं आधी हो जाती हैं। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो समस्याएं आपके सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। यानी कि ईश्वर पर विश्वास करने से आपको समस्याओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। तो हमेशा ज़िंदगी में कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी परेशानियों से आपको सामना करना पड़े, कभी भी ना आप हिम्मत हारें, ना ईश्वर से भरोसा डगमगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें तो आप हमारे पेज को फॉलो भी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।